क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं अपने लाइफ में तो आपकी क्या हालत होती है? आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है? नहीं ही सोचा होगा, क्योंकि आजकल हमें लगता है कि मेडिटेशन करने की क्या ही ज़रूरत है। थोड़ा कॉमेडी वीडियोस देख लेते हैं या फिर मूवीज़ देख लेते हैं और बस इन्हीं सब में अपने आप को फोकस रखते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि मेडिटेशन करने पे कौन टाइम दे? एक तो आइज़ क्लोज करके ध्यान लगता नहीं है, तो क्यों ही करना है। लेकिन आज मैं आपको पतंजलि के 4th सूत्र से ये बताऊंगी कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं ना तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आप अपने रियल नेचर को नहीं जानते कि आप कौन होते हैं तो आप कैसी लाइफ जीते हैं, आपकी साइकी की क्या हालत होती है, उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि वॉर चल ही रहा है, राइट। अभी आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रिडिक्शन चल रही हैं कि हो सकता है इंटरनेट भी कट जाए। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल्स फेंके कि इंटरनेट भी कट हो जाए। तो उस टाइम को अगर आप आइज़ क्लोज करके अभी इमेजिन करें तो आप सोच भी नहीं सकते आप क्या करेंगे उस टाइम पे। हो सकता है लाइट भी चली जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता क्या क्या होने वाला है अभी इन फ्यूचर में। तो उस टाइम में आप क्या ही करेंगे? अगर आपका माइंड अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं है तो उस टाइम में तो आप पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट आज के डेट में बहुत ज़्यादा सबके लिए एडिक्शन बन चुका है। तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे? साधना के अलावा और तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बचेगा जो हम कर पाएंगे घरों में बंद रह के, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। तो पतंजलि का जो 4th सूत्र है वो है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो इसमें पतंजलि ये बता रहे हैं कि जब हम अपने रियल सेल्फ को नहीं जानते, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग सेल्फ, जो सब कुछ को देख रहा है एज इट इज, उसमें वो कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जो भी प्योर रिलेटिव रियलिटी हमारे सामने घटित हो रही है उसको एज इट इज साक्षी भाव से देखने वाला ही कौन है? कॉन्शियसनेस, वही हम हैं। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? जब हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में सर्टेन प्रैक्टिसेस करेंगे जो पतंजलि ने बताई हैं, या और भी किसी और मार्ग से, नाम जाप से या तंत्र के थ्रू। बट अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे माइंड में जो वृत्तियां होती है, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि मन के अंदर, माइंड के अंदर जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, उनका घटित होना किस में? सर्कुलर पैटर्न में। तो वृत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में हावी होने लगेंगी, क्योंकि आपको अपना रियल नेचर पता ही नहीं है ना, आप मेडिटेशन करते ही नहीं हो। तो आप अपने आप को थॉट से आइडेंटिफाई करोगे कि आप क्या हो। आप एक पर्टिकुलर थॉट हो, आप उसको सच मान लोगे, जबकि आप वो थॉट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हो और हर वक्त अपने आप को बोलते रहते हो, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट फिजिकली फिट इनफ, ठीक है, आई डोंट लुक ब्यूटिफुल, अगर आप ये सारे स्टेटमेंट्स अपने आप को रोज़ बोलते हो तो आप इसको सच मान लोगे, जबकि ये सच नहीं है। ये कुछ लोगों ने हमें बचपन से हमारे दिमाग में कुछ अपने, उनके बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाल दिए हैं, जिनको हमने सच मान लिया है, जो कि सच नहीं है। ये एक बिलीफ है, बिलीफ कभी भी सच नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने अपने माइंड में स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दी होती है, या जो उनको लगता है रियलिटी है, जो उनके समझ में आ रहा है, उनको वो सच मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आपने उनके थॉट्स, उनके बिलीफ सिस्टम उधार ले लिए हैं और उससे अपने आप को बना लिया है, अपने माइंड में उस चीज़ को बार बार सच बोल बोल के कि ये सच है, सच है, सच है, राइट, जबकि ये सच नहीं है। आप इसको अभी भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? रेगुलर मेडिटेशन करके और अपने आप को देख के कि आप ना तो ये थॉट्स हैं और ना ही इस थॉट से होने वाले बन रहे इमोशंस या फीलिंग्स आप हैं, ठीक है। इसके लिए मैं प्रैक्टिस बताऊंगी क्या करनी है वीडियो के एंड में। पहले इस सूत्र को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब आप सोचिए, अभी आइज क्लोज करिए और आप सोचिए, आप सुबह से लेकर रात तक अपने आप से क्या सेल्फ टॉक करते हैं। इसको आप एक नोट पैड में लिख भी सकते हैं, ठीक है। वो सारे थॉट्स जो आप अपने माइंड में क्रिएट करते हो सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले तो आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो भी लोग आपके सोसाइटी ने आपको दे दिए हैं, है ना, तुम तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम तो एक फेलियर हो, तुम्हारे कजन्स कितने आगे निकल गए, तुम कितने पीछे रह गए, वो देखो कितने लाख का पैकेज कमा रहा है और तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो अपने लाइफ में, या तुम तो बहुत कम कमा रहे हो, है ना। एक भाग दौड़ लगी हुई है सोसाइटी में कुछ अचीव करने के लिए, नेक्स्ट लेवल, उसके बाद भी कुछ नहीं है, सब एम्प्टी होते जा रहे हैं अंदर से, राइट। एट द एंड पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ है, बट अंदर खाली हो चुका है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है ऐसे लोगों को, राइट। अब पता ही नहीं आगे क्या करना है, क्योंकि सब कुछ तो करके देख लिया, बट अभी भी एक एम्प्टीनेस है, अभी भी खुशी नहीं मिल रही है, तो कहाँ मिलेगी। फिर भटकते हैं, कोई ट्रैवलिंग में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देता है, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में, राइट। तो अब आपको उस नोट पैड में ये सारे अपने नेगेटिव थॉट्स लिखने हैं हर दिन के, ठीक है। ये 1 वीक तक आपको प्रैक्टिस करना है, और 1 वीक तक जब आप इसको कर ले, उसके बाद आपने मेडिटेशन स्टार्ट करना है। और मेडिटेशन में क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जब 1 वीक तक आप ये पूरा एक्सरसाइज कर लोगे, हर दिन के अपने नेगेटिव थॉट्स उस पर लिख लोगे, अब आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप किस हद तक अपने आप को थॉट्स समझ रहे हो, अपने आप को माइंड समझ रहे हो, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मेडिटेशन से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, मेडिटेशन क्यों आपको अपनी लाइफ में करना ज़रूरी है। तो 1 वीक की इस एक्सरसाइज के बाद जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे 8th डे में, उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टेप 1 इज़ अपनी आइज़ क्लोज करनी है, मेडिटेशन पोजीशन में बैठना है। आप क्रॉस लेग्ड होके बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा ऐसे बना सकते हैं, या आप सिंपली चेयर में बैठ सकते हो। मेक श्योर आपकी बैक और नेक स्ट्रेट होना चाहिए, और आपके जो हैंड्स हैं वो आप ऐसे पाम्स को अपने स्टमक के सेंटर में रख सकते हो, राइट। आइज़ क्लोज करनी है और बस अपने माइंड को देखना है, ठीक है। जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, कुछ भी गार्बेज जो भी आपका माइंड चैटर कर रहा है ना आपसे, उसको बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि जो थॉट्स आपको बोल रहा है आपको समझ लेना है कि आप वो हो, नहीं, बस देखो माइंड में चल क्या रहा है। सपोज आपके माइंड में एक थॉट आया कि मैं डम्ब हूँ, राइट, आई एम डम्ब को बस देखना है, देखते रहना है। जैसे आप क्लाउड्स को देख रहे हो आसमान में, है ना, जब आप कहीं लेटते हो ज़मीन पे तो आप आसमान देखते हो ना, क्लाउड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ क्रिएट करते हो क्या, इमेजिन करते हो क्या, नहीं। इमेजिनेशन तब होती है जब आप किसी क्लाउड को किसी शेप का सोचने की कोशिश करते हो कि ओ ये शेप तो टाइगर की लग रही है, ये तो लीफ की लग रही है। यहाँ इमेजिनेशन या आपको कोई भी डॉट्स कनेक्ट नहीं करने हैं, जस्ट सी इट एज इट इज़। जैसे भी क्लाउड्स आ रहे हैं बस आ रहे हैं, देखो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। उसी तरह से आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, जाने दो, जैसे कि क्लाउड्स आ रहे हैं, राइट। वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन, कोई जजमेंट, रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं, जस्ट वॉच एवरीथिंग एज इट इज़, ठीक है। पहले तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रैक्टिस को आप करिए आराम से 1 मंथ तक, यही प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को वॉच करना शुरू करोगे ना, आपको समझ में ये आएगा कि आपके थॉट्स अलग हैं और जो आप हो वो अलग हो। तो एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा थॉट्स और आपके बीच में, जो कि आप हो, कौन हो, कॉन्शियसनेस, जो कि बस विटनेसिंग सेल्फ है, जो कि विटनेस कर रहा है आते और जाते थॉट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रोल, कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम से जब आपके इमोशंस हावी होंगे किसी भी थॉट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी ने बुली किया या क्रिटिसाइज़ किया या अब्यूज़ किया और आपके माइंड में वो थॉट आया और आपको इमोशंस के लेवल पे ये फील हुआ कि अभी आपका फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहा है बॉडी में, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी गर्म हो रही है, आपका फेस रेड हो गया है, जैसे ही आप इस चीज़ को विटनेस कर पाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ओ माइंड हावी हो रहा है अभी,
माइंड हावी हो रहा है क्योंकि मैं उसी चीज़ को बार बार सोचे जा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे आइज़ क्लोज करनी है और बस देखना है मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है, क्या कचरा अभी चल रहा है, और उसको एज इट इज़ देखना है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपका जो वो इमोशन हाई हुआ होगा ना उस वक्त, एंगर, फियर या कोई भी इमोशन, वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, वो नॉर्मेलिसी पर आ जाएगा। स्टेप 2 में आप क्या कर सकते हैं कि आप अब अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, 1 मंथ बाद आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे आपके माइंड में क्या चल रहा है, और उसके बाद जैसे आपको लगे कि आपका माइंड शांत होने लगा है, अब वहाँ पे बहुत ही कम थॉट्स आ गए हैं, तो फिर आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू करेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है। इसी को आप 15 to 20 मिनट्स तक करेंगे। ठीक है, अगर आप डेली 15 to 20 मिनट्स तक भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हर दिन, संडे भी करना है, राइट, क्योंकि स्ट्रेस तो हमसे पूछ कर आता नहीं है, कभी भी आ जाता है, राइट। तो हमें अपने माइंड को इस काबिल बनाना है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, इसको कंट्रोल कर पाएँ बेसिकली, किससे, अपनी कॉन्शियसनेस से, जो कि हम हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने इमोशन से डील करना, डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस से डील करना। ठीक है ना, तो ये स्टेप 2 में करना है आपको। अब इसको मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एडवांस प्रैक्टिसेस बहुत लेटर ऑन आती हैं, जब हम कम से कम अपने माइंड को तो शांत कर देते हैं। और जो आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे ना, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी एनहेंस होगा, इससे आपका जो आप काम करते हैं ना, काम करने की स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। क्योंकि हम क्यों अपने काम को जल्दी नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हम अपने माइंड में थॉट्स चलाते हैं कि हम रिलैक्स ही नहीं हो पाते। और अगर हम रिलैक्स ही फील नहीं करेंगे, हम अपने अंदर ही एग्जॉस्टेड फील करेंगे इतने सारे थॉट्स की वजह से, तो हम अपनी एनर्जी कैसे वर्क में लगाएंगे? लेकिन उसी वक्त अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो जितने भी हमारे माइंड में गार्बेज फैला हुआ है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आपको पता है, हर दिन पर डे में इंसान कम से कम, मैं आपको बता रही हूँ, 90,000 थॉट्स सोचता है। तो जो ओवर थिंकर्स हैं उनकी तो आप बात ही क्या करिए, 90,000 का आंकड़ा पार है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जब आप रेगुलर मेडिटेशन में आएंगे तो ये 90,000 थॉट्स जो आपके आते हैं पर डे, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, बहुत कम हो जाएंगे। यही बेनिफिट होता है रेगुलर मेडिटेशन का। तो फिर क्या है, वहाँ पे एकदम क्लियर है ना वाटर, वहाँ पे कोई भी रिपल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कोई टर्बुलेंस नहीं है किसी भी इमोशन का, बीट एंगर, बीट फियर, वो आपने बहुत कम कर दिया अपने अंदर, क्योंकि कंट्रोल आ गया है, अब सेंस ऑफ कंट्रोल आ गया है। देखते देखते माइंड में चल रहे चीज़ों को देखते देखते अब कंट्रोल आ गया। पहले तो हम अनकॉन्शियस थे, पहले हम अवेयर ही नहीं होते थे माइंड में क्या कचरा चल रहा है। जब हम अवेयर ही नहीं होंगे किसी भी चीज़ के प्रति, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आप अवेयर ही नहीं हैं कि ड्राइवर आपको कैसे सिखा रहा है गाड़ी चलाना, तो आप क्या सीख पाएंगे? कभी आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है ना, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि माइंड के अंदर कचरा क्या चल रहा है। आप क्योंकि अवेयर नहीं होते कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो वो लूप कैरी फॉरवर्ड होता रहता है और उसी लूप के साथ आप रात में सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसी लूप के साथ आप उठते हैं। तो आप कितना अपना स्पॉइल कर रहे हैं, मूड, लाइफ, एवरीथिंग। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। ये सूत्र हुआ कंप्लीट। कल मैं 5th सूत्र के बारे में बात करूँगी। अभी मैं जाती हूँ। ओम नमः शिवाय।